सही आहे, वरी हो ॻाल्हायो सही आहे, ठीकु आहे। घरनि में त असां बि सिंधी नथा ॻाल्हायूं, पंहिंजी था ॻाल्हायूं। हा ठीकु आहे, को मसइलो कोन्हे। पहिरीं त हिकिड़ो तव्हांखे अर्ज़ु कयां थो, भले खणी अचो, हींअर ॻाल्हि थो करियां। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सर थोड़ा मोबाइल पोते के जो बता काम मोबाइल थोड़ा परे गयो ना तो यहाँ चो ना क्या तो ताए रोके अब यहाँ तुम्हारे साइड है भी। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मामला ऐसा है, हम लोगों के जो छोटे मोटे मसले हैं आपस में, उसको प्लीज़ उससे अब बोर्ड हो के ये सारा कुछ हम बात करेंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा है, इसमें हमारी थोड़ी सी तजाद जो है ना, इस मामले को ख़राब भी कर सकती है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चैनल है, अभी यहाँ पे सिंधी भी हैं, उर्दू भी है, मैं उर्दू में बात करता हूँ, कौमी ज़बान है, लेकिन इसमें ये है कि जिसको भी जिस ज़बान में सवाल फिर अपना करना है, हाँ सही है, उसका हम जवाब दे देंगे उसी ज़बान में, लेकिन हम बात उर्दू में करते हैं, क्योंकि उर्दू हम सबको समझ आती है। तो इस हवाले से बस मेरा आज आप लोगों से मिलने का मकसद सिर्फ ये है कि इस जहाद में आप लोग भी हमारे सारे सिपाहियों की तरह, भाइयों की तरह आप हमारे साथ रहे, और आपने काफ़ी चीज़ों की निशानदेही भी की है, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे ज़हन में नहीं थी, आप लोगों के तवज्जुह से हमें पता चली है। तो आज की मीटिंग का मकसद ये है, आज की मीटिंग का कोई मकसद नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या इस तरह की चीज़ करने का। आज की मीटिंग का मकसद है एक्सचेंज ऑफ नोट्स करना है, क्योंकि हमें अब और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, और हमने अभी जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, उनके लिए जीआईटी के लिए भी आज लिख दिया है कि हमारे साथ दूसरे डिपार्टमेंट भी तावन करें, क्योंकि जहाँ पे हमारी एक्सेस नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट्स की होती है, जैसे टेक्निकल एविडेंस होती है, या मिसाल के तौर पे जैसे हमने डीवीआर को भेजा है पंजाब की फॉरेंसिक लैब में, वो उसमें सारा रिट्रीव करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस भी बताएंगे सारा कुछ हमें, और फिर हमारे आईओज़ जो हैं उसको करेंगे। तो इसमें हमें सब लोगों का इनपुट जो है वो चाहिए, और मकसद सिर्फ ये है कि जिसने ये गुनाह किया है, जिसने ये ऑफेंस किया है, उसको सज़ा मिले, और जिसका इसमें कोई रोल नहीं है उसको कोई तकलीफ़ ना हो। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंट हो और ये बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में हो। तो इसलिए आप लोगों से आज मुलाकात की है, और इसमें रोज़ बरोज़ प्रोग्रेस हो रही है। खुशी की बात ये है कि आपने देखा होगा कि अभी हम बहुत आगे गए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, और मैं अप्रिशिएट करूँगा एसएसपी खैरपुर को और कुदूस कलवट साहब एसपी सीटीडी को और एएसपी गंबट को। इन लोगों ने दिन रात करके, रात भी मैं थोड़ी देर यहाँ आया था, लेकिन बहुत लेट टाइम था, 2 बजे का टाइम था, लेकिन ये यहाँ बैठे हुए थे और लोगों को सुन रहे थे, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। ये अच्छी बात है कि इसको हमने प्रायोरिटी दी है, आप लोगों ने भी प्रायोरिटी दी है। हर फोरम पे हमने देखा है, इसको पुलिस के काम को अप्रिशिएट भी किया गया है। जहाँ पे आप लोगों को नज़र आया है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसमें हमारी रहनुमाई भी की है, और हमारे अफसरों को हेल्प भी की है, असिस्टेंस भी मिला है। अब हम चाहेंगे कि जो छोटे मोटे मसले हैं, अब जैसे हम ये ख़त्म करेंगे अपना बातचीत, उसके बाद हर बंदे को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर कोई भी एविडेंस है, क्योंकि आप लोग भी इसको कवर कर रहे हो, आप लोगों ने भी लोगों के बयान लिए हैं, थोड़ी सी भी आपका कोई खदशा है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उसको बारीक बीनी से देखें और बहुत डीप में जाएं, ताकि ये हमारा जो केस है जो हमने उठाया है, इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएं,
اور لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. جس نے بھی کیا ہے وہ اس سے بچے نہیں، اور جس کا کوئی رول نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہ ہو. بس مجھے اتنی آپ سے بات کرنی تھی. باقی آپ کے جو سوال ہوں گے، جو آپ کے کنسرنس ہیں، آپ بے شک میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سر یہ جو آج گرفتار ہے ایس ایچ او ڈاکٹر ڈسپینسر جو جعلی ڈسپینسر یہ کرنے والا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو کسی طرح نہیں دیکھ رہا. میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں ان کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ہر زاویے سے کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی ہسٹری میں انویسٹیگیشن کی ہسٹری آپ دیکھیں تو بڑے سے بڑا ملزم ہوگا وہ بھی کہے گا میں بے گناہ ہوں، کورٹ میں وہ کہے گا، میں قسم اٹھا لے گا میں بے گناہ ہوں. سر یہ جو 4 دن ریمانڈ پہ آپ نے جو لیا تھا اس کو اپنے اسد شاہ کو، اس 4 دنوں میں کیا ریکور ہوا ہے سر؟ اس کیس میں کوئی چیز ابھی بچی نہیں جو ریکور ہمیں نہ ہوئی ہو. ہمیں بچی کے کپڑے مل گئے، فنگر پرنٹس مل گئے، کرائم سین کو ہم نے پرزرو کیا، ڈی این اے کے سیمپل لے لیے، پوسٹ مارٹم ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ 2 ایکیوزڈ ہیں، ایک کو ضمانت ہے ملی ہائی کورٹ سے، اور جو بی بی ہنا شاہ ہے اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں اسد شاہ وہ گرفتار ہیں. اور اس کی بھی ہم نے جو ہے میچنگ کے لیے سیمپل لیا ہے. اور ظاہر ہے فردر جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہے اس کے بعد ہمیں انتظار ہے ڈی وی آر کا، جو پوری ان کی ویڈیو ہے ہمیں آئے گی تو پتہ چلے گا کہ 1-2 دن پہلے کیا ہو رہا تھا وہاں پہ. تو اس سے بھی چیزیں ہمیں کلیئر ہوں گی. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں ان کو ہم کراس چیک کریں آج گے. سر اسد کی والدہ نے پریس کانفرنس کی، آج اسد کی والدہ نے پریس کانفرنس کی سر، اس میں انہوں نے کچھ نام شو کیے ہیں مگر وہ ڈر کے کہہ رہی تھی. کیا آپ کی اسد کے والدہ سے کوئی ملاقات یا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے؟ میں تو انویسٹیگیشن نہیں کر رہا، اس کا جواب تو انویسٹیگیشن ٹیم دے سکتی ہے. لیکن ہم نے کوشش پوری کی ہے ہم ہر بندے کو سنیں، ٹھیک ہے نا، ہر بندے کو سنیں. میں نے پہلے جو بات کی کہ گناہ گار بچے نہیں، بے گناہ کو سزا نہیں ملے، تو اس لیے ہم ہر بندے سے بات کریں گے. سر اج جو کورٹ میں جو رانی پور کورٹ میں جگہ کیس جی فریاد شبنم ان جگہ 4 نالا کھیا ہیں، 4 نالا جگہ کھیا تھی ان کیس میں، جو کیس جی فریاد میں جگہ ہے ان عدالت میں 4 نالا کھیا ہیں اج تو فلانا مانو جگہ ہیں اوے جو ہے سو مجھے دھی میں قتل میں انوالو ہیں. ان متعلق تاں چھا کیو ہے، کیڑو جو ہے سو ان متعلق ٹیم جوڑی ہے، ان کی گرفتاری لاء کیڑو ٹاسک ملیا، کنکھے ملیا؟ بالکل ان جو اج مجھے آئیو پیش کیو ہو کورٹ میں امر جو بیان وٹھبو ان جو اضافی بیان میں وری بیا نالا جے امر ॾियण चाहिंदी उन्हनि खे ऐड कयो वेंदो, उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो, उन्हनि जी बि इन्वेस्टिगेशन कई वेंदी. उहो सॼो सवाबदीद उनजी आहे, उहो कहिड़ा नाला ॾिए थी उनजी प्योरली मेरिट जे बुनियाद ते उन्हनि जी बि इन्वेस्टिगेशन कंदा. जंहिं लेबॉर्टरी वारे इन मक़तूला जी लैब कई रिपोर्ट ॾिनी ऐं उनजी टेस्ट कई त उन लेबॉर्टरी वारे खे हिन वक़्त ताईं जेको आहे सो पुलिस तहवील में आंदो आहे. जी डॉक्टर MS जेके उहे अंडर इन्वेस्टिगेशन महिल आहिनि तव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं. उनजी जेके मेडिसिन्स आहिनि उहे बि कंप्लेनेंट जे पंहिंजी पॉइंटेशन ते उनजे घरां ई रिकवर थियूं आहिनि. रिपोर्ट्स जेके उहा अञा ताईं असांखे मिली न सघी आहे, उहा रिपोर्ट रिकवर कंदासीं त पोइ उन एजेंसी खे वेंदासीं त तव्हां कीअं. पहले तो ये बताएगा, अमूमन देखा जाता है CCTV कैमरा बेडरूम में नहीं लगे होते, क्या वजह है कि CCTV कैमरा बेडरूम में लगा हुआ था? दूसरा, हिना शाह के बारे में सुनना चाह रहा है कि वो बैरून मुल्क में फरार हो गई, इस हवाले से कोई जवाब दीजिएगा. ये सबसे पहली बात तो हमने CCTV जितने भी लगे हुए उन तमाम की DVR हमने अपने कब्जे में ले लिया. आपका सवाल कि बेडरूम में क्यों लगा हुआ था, तो उसका इंटरोगेशन में हमने मुलजिम से भी पता किया है. बेडरूम में उन्होंने लगाया था ताकि चोरी ना हो, मुलाजमाएँ रहते हैं, उस चोरी पर नज़र रखने के लिए लगाया हुआ था. बाकी जहाँ तक बात है आपकी हिना शाह की, तो हिना शाह हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल पर है, जिनका कल प्रोटेक्टिव बेल ख़त्म हो रहा है. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेल खारिज करवा के उनको अरेस्ट कर सकें. बाकी सरेदस्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी मुल्क से भागने की. हमने PNIL में उनका नाम रखने के लिए लेटर लिख दिया है और उनका नाम ECL में या PNIL में रख दिया जाएगा. एक क्वेश्चन है DI साहब से कि एक सवाल उठ रहा है, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि DNA के बाद जो मुलाजिमीन है उस हवेली के मेल, ये केस उनकी तरफ मुंतकिल किया जाएगा और बड़े प्रेशर के बाद जो असद शाह को इसको निकाला जाएगा, इसमें कितनी सदाकत है? दूसरी बात ये कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये कितने दिन में आएगी, और आपको जो असद शाह 4 दिन के लिए रिमांड में आपके पास आप उससे क्या रिकवर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में क्या आपके सामने? देखिए, पहला तो आपका सवाल ये है खदशे पे बेस्ड है और हमने इस केस में मेहनत की है और
ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये सोशल मीडिया के र्यूमर के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता एक बंदे का मैच नहीं होता, ये मैच करने वाले तो मेडिकल वाले लोग हैं ना, लेबॉर्ट्रीज वाले हैं, उसमें पुलिस थोड़ी अपनी रिपोर्ट लिखेगी कि आपको खदशा हो गया है, ठीक है ना। और अगर एक बंदा नहीं आ रहा उसमें तो हम उसको ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, ये तो टेक्निकल एविडेंस है। मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी, हम और आप तो झूठ बोलते हैं सारा दिन, मशीन झूठ नहीं बोलेगी। वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसकी कानूनी हैसियत भी है जो कोर्ट में एडमिजिबल होगी। हम ये चाहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश सबको करें, ताकि अगर एक का मैच नहीं होता, दूसरे का मैच हो, तीसरे का मैच हो, चौथे का मैच हो, जिसमें हमें खदशा है उन सब के हमने, और भी लोगों के हमने डीएनए लेने हैं। और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की एक पुख्तगी और पुलिस की साबित कदमी कि किसी को हम स्पेयर नहीं कर रहे। तो अगर हम एक बंदे का डीएनए भेज देते, खुदा न खास्ता वो मैच ना होता, फिर आप यही कहते कि असल बंदे को तो आपने पकड़ा नहीं, आपने तो ऐसे ही जुगाड़ में एक को कर दिया। आप कहाँ थे? आपकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोफेशनलिज्म किधर है? ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टिगेशन को ओपन माइंड से किया जाता है, पहले सोच के ये नहीं किया जाता कि आपने एक गुनाह किया। और अगर सोच के करेंगे तो हम उसको फिक्स करेंगे। जैसे हमारे पास ये ट्रेंड है कि हम एफआईआर कटाते हैं, उसमें जो मुलजिम होते हैं अगर वो नहीं भी होते तो हम उनको छोड़ देते हैं जो असल होते हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से। आज असद शाह की वालदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कलाम पाक उठा के, और उसने कुछ इशारन नाम भी लिए हैं, क्या उनको इस मामले में? बिल्कुल सबको लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। आप इसमें कोई शक न समझें कि उनकी मेहरबानी कि उन्होंने नाम लिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ जाएगा। और ये तो देखो टेक्निकल एविडेंस जो है, जो टीवी की पहले हमें मिली, उसमें तो कमरे में जो बंदा है जिसका घर है, हमने तो उसको तो पकड़ना है ना। फिर ये बात क्लियर होगी किसकी मैचिंग होती है। अगर किसी की मैचिंग नहीं होती तो हम उसको जबरदस्ती थोड़ी फंसाएंगे। कमरे में साईं जेका डीवीडी तां हथ कई उन डीवीडी में शामिल हुआ, जेका डीवीडी हथ थी आ जिन्हें गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया है वो 28 जुलाई को रिटायर हो गए थे, वो एक्सटेंड कर रहे थे अपनी ड्यूटी जो है। आज मैं रानीपुर आया, हर शख्स ने तकरीबन ये कहा वो बेकसूर है, उन्होंने तो एम्बुलेंस दे दी थी। तो बेकसूर तो आपने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, टीवी चैनल्स पर उनका नाम भी चल गया, हालांकि बज़ाहिर उनका वो नहीं आया। दूसरा एक अहम केस और रानीपुर से सामने आया है। आज वज़ीर आला ने नोटिस लिया है आपसे इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी शुरू हो गई है? और गुस्सा से कोई देखें, अभी क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन आप ना करें, वो मसला अलग है, उस पर आप अलग बात करें। अभी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को हमने क्यों बिठाया। डॉक्टर की हमने अभी रिमांड नहीं ली, डॉक्टर की हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि वो हमें गाइड करे, जिम्मेदारी तो है ना उसकी, उसके पास चार्ज तो था ना एमएस का, हमने ऐसे तो नहीं पकड़ लिया कि उसको फ़ोन किया जब उसके आर्डर पे जा रही है, ठीक है ना। अगर मैंने किसी को पकड़वाया है मिसाल के तौर पे, या एसपी ने किसी को पकड़ा, आपने सवाल उठा लिया क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं आप, हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो अगर एक बंदा एमएस है वो ऐसे कैसे भेज देगा एम्बुलेंस के? भाई पूछेगा सही ना क्या काम है, किसको ले जाना है, मरीज को ले जाना है, डेड बॉडी को ले जाना है। अगर डेड बॉडी है तो उसका पता तो हो ना उसको, जब उसको स्क्रैचेज लगे हुए हैं, इनको क्यों ख्याल नहीं आया कि ये गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब जिम्मेदारी में उसने जो किया है, हम ये नहीं कहते डॉक्टर ने मर्डर किया, डॉक्टर ने वायोलेशन की है अपनी जिम्मेदारी की, उस हद तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बनती है इस केस में। डीवीडी जेका साईं तां हथ कई असद शाह जे रूम उन में शामिल हुआ, डीवीआर जेका है हाँ उन जी रिपोर्ट ॾींदा असांखे फॉरेंसिक लैब लाहौर वारा, उहा जेका रिपोर्ट ॾींदा, पोइ उन रिपोर्ट जे मुताबिक़ असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जीअं असां तव्हांखे ॿुधायो, तव्हां पहिरीं बि सवाल पुछा पे त साईं ज्याती थी आहे कोन थी आहे, असां चयो बाबा जेका असांखे रिपोर्ट ईंदी असां उन खां पोइ कंफर्म कंदासीं। असां डॉक्टर त आहियूं कोन, असां एक्सपर्ट त आहियूं कोन। बराबरि, तव्हांखे सलाम आहे जो तव्हां फातिमा जे केस खे हाई प्रोफाइल सम्झी करे ऐं हिकु कमेटी ठाही एसपी खैरपुर अब्दुल कुदूस कलवड़ साहब, इहा तव्हांखे दुआऊं कंदी हूंदी ऐं तव्हां इहो वॾो हिकिड़ो अजूरो हासिल कयो आहे, उनजो एज़ाज़ तव्हांखे अलाह साईं ॾेई सघे थो। साईं मुंहिंजो तव्हां खां इहो सुवाल आहे त जंहिं वक़्तु छोकिरी पंहिंजे कमरे में फोट या क़तल थिए थी, उन वक़्तु एम्बुलेंस खे फ़ोन थिए
उन वक्त ॿिए ॾींहुं राति SHO अमृतचंद ते पहुचे थो, ख़ुदि उन जा वालिदिन बयान ॾियनि था त हीउ जेको आहे तिबी मौत थियो आहे। उन खां पोइ डॉक्टर खे तहवील में SHO उन वक़्त जे SHO खे तहवील में वठणु, छो त बयान वरी उन्हनि जे वारसनि ॿिए ॾींहुं पहिरियों। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त उन जे वारसनि जो जेको पहिरियों बयानु आहे उहो बि ऑन रिकॉर्ड आहे, ठीकु आहे। ऐं जीअं इहा सोशल मीडिया ते वायरल थी आहे त उन में सूरत हाल अहिड़ी आहे जे सभिनी खे चौंकायो आहे। उन मां असांखे शक थियो त गड़बड़ आहे, माइट में बि मजबूरी में ईअं चवंदा हुजनि, ऐं गड़बड़ आहे त असांखे इन्वेस्टिगेशन करणु खपे। अगरि माइट नथा बि कराइनि त असां स्टेट तरफ़ां FIR कंदासीं। मूं इहो ई बयानु ॾिनो पहिरीं बि, पर जीअं त माइटनि चयो असां करायूं था, पोइ हू भुली पिया त हीउ बि मसइलो आहे, हीउ बि मसइलो आहे, हीउ बि मसइलो आहे। त जॾहिं हुनजा मालिकी करण वारा आहिनि, जंहिंजा वारिस आहिनि, त उन्हनि जी असां ज़बरदस्ती मालिकी करियूं, इहो बि असांखे सूट कोन थो करे, छो जो असांजो ज़ाती मामिलो त आहे कोन न। अगरि हुनखे केरु ऑन न करे हा त असां हुनजो वारसी करियूं हा, असां हुनजी FIR बि कटियूं आहे स्टेट पारियां, ऐं उहो सभु कुझु करियूं आहे, छो जो जेके हालात आहिनि वीडियो में उन्हनि मां लॻे थो त गड़बड़ आहे। ऐं तव्हां ॾिठो त मेडिकल रिपोर्ट इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई, मेडिकल रिपोर्ट इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई त बाबा इहा ज़्यादती थी आहे ऐं टार्चर थियो आहे। हाणे बि असां इहे सवाल करियूं त माइटनि जो बयानु ऐं जो बयानु, तव्हांखे जस आहे, तव्हांखे सलाम आहे तव्हांजी टीम खे। साईं हाणे वॾो कमु कयो अथव, जी हिकिड़े मज़लूम सां इंसाफ़ कयो अथव। जेकॾहिं DNA टेस्ट जेके थियूं आहिनि, जेके उन्हनि जी छोकिरी जी ॿिया मुलाज़िम सभिनी जी थी आहे, जेकॾहिं उन जी DNA असद अली शाह जी नथी अचे त उन जो छा उन में रोल आहे? उन में साईं रोल इहो थींदो जंहिंजी मैचिंग ईंदी न उहो थींदो मेन मुलज़िम, ठीकु आहे। ऐं जंहिंजी मैचिंग नथी अचे, जंहिंजे घर में इहा वारदात थी आहे, उहो फैसिलिटेटर थी वेंदो। ऐं ॿियो ॾोह इहो आहे त क़तल खे माना जंहिं बि कयो या ज़्यादती, पर जंहिं घर में क़तल लिकायो वियो आहे उन्हनि जी ज़िमेदारी त आहे न। सर मरकज़ी मुल्ज़िम उन पुराए था छॾीनि, उनजो का ज़िमेदारी कोन्हे। मरकज़ी मुल्ज़िम अगरि मुंहिंजो ॿार गुज़ारे वञे, तव्हांजो गुज़ारे वञे, पाण उनजी मालिकी कोन कंदासीं, पाण पुलिस खे कोन ॿुधाईंदासीं हिन जो मेडिकल बि करियो, हिनखे ॿधो बि सही। इहो ॾोह त आहे न। ये कोई पहला केस नहीं होगा आपके सामने, आपने सर्विस दी है और आपके बहुत सारे सीनियर डॉक्टर होंगे। आपने नवाबशाह जैसे मेडिकल बच्ची का सैंपल लिए गए थे, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से आपने बातचीत भी की होगी, आपका अपना तजुर्बा सवाल आपके अंदाजन में भी बच्ची का क्या, बच्ची के साथ क्या नहीं हुई, आपका तजुर्बा? मेरा तजर्बा एक तरफ, एक्सपर्ट की रिपोर्ट दूसरे तरफ, और एक्सपर्ट की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, और वो भी लेडी डॉक्टर और मंजी हुई लेडी डॉक्टर, और जो अपनी इंटीग्रिटी की वजह से मशहूर है। और इसका सिर्फ मैंने नोटिस लिया नहीं है, इसने पूरे पाकिस्तान ने, आप लोगों ने सब ने नोटिस लिया है। आप लोगों की मेहरबानी, सेनेट तक इसका नोटिस लिया है, और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है चाइल्ड राइट्स के ऊपर, उनकी जो मैडम हेड है, उन्होंने उस डॉक्टर को भेजा है कि तुम खुद जाओ ताकि इसमें कोई कबाहत न रह जाए, कोई इसमें लैप्स न रह जाए। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो 100% सही है और ईमानदारी पे बेस्ड है। सर ये जो मुल्जिम है, इसके जो अंकल हैं, MNA MP हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन में इनको भी लाया जाएगा या ये बासर इसकी वजह से वो खामोशी है? ये तो सवाल ही तुम्हारा सेल्फ डिफीटिंग है, खुद ही मर गया है, ठीक है ना। पहले तो सवाल आप लोगों ने पहले दिन ये लिखा सोशल मीडिया पे, अब मैं भी अपने दिल की बात बोलूँगा। आपने कहा ये बासर है, ये पकड़ा ही नहीं जाएगा। आपने कहा ये बासर है, इसमें FIR भी नहीं होगी। अब आपने देखा है कि अब बासर पकड़ा गया है, तो अब हम क्या लिखे? तो अब दूसरों पे खड़े हो जाए। पूरे पाकिस्तान को तो नहीं पकड़ूंगा ना, जिसने क्राइम किया है। जस्सा जस्सा केस के हवाले से बता दीजिएगा, CM ने नोटिस दिया हुआ है, क्या इंक्वायरी शुरू हो गई है? वो फिर आप हाँ, उसकी बिल्कुल इंक्वायरी शुरू हो गई है। उसकी इंक्वायरी जो हमने मीडिया से पता चला, कमिश्नर साहब को मिली है और हमें ये हुक्म मिला है कि इस बच्ची का पता करो, और हमने काम शुरू कर दिया है। उस पर भी जिसके घर से गई है वो बंदा हम लाएँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके कवायद ले रहे हैं। वो 1.5 साल पुरानी कहानी है, लेकिन हम उसको भी अपने मन तक ही अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। पहले चला है कि 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, किसमें या नहीं? ये जो आज केस चला हुआ है सोहेल शाह वाला,
जी बिल्कुल, उनको इंटरोगेशन और इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाया गया है। अभी कंप्लेनेंट को भी हमने बुलाया। कंप्लेनेंट जैसे यहाँ पर आता है, अगर वो उस पर कोई कंप्लेंट करना चाहेंगे तो बाज़ाब्ता FIR करेंगे। अगर कंप्लेंट नहीं कराना चाहेगा तो बाकायदा इंटरव्यू करके मंतकी अंजाम तक इसको ज़रूर पहुँचाया जाएगा। जी उन्हें इन्वेस्टिगेशन दौरान सर देखिए ज़रन मूसा की या खबर हाणे अर्ज़ु ॿुधो, हाणे बेशक इंटरव्यू पूरो थी वियो, हाणे मोबाइल बंदि था कयूं, हाणे चाहे